नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। हरियाणा सरकार शिक्षा को संस्कार, राष्ट्र प्रेम और चरित्र निर्माण से जोड़ने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रदेश भर के विद्यालयों में निबंध लेखन प्रतियोगिता की शुरुआत की। सरकार का मानना है कि शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित न रहकर व्यक्तिगत निर्माण का माध्यम बने। हरियाणा सरकार शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उसे संस्कार, साहस और राष्ट्र निर्माण से जोड़कर एक मजबूत भविष्य की नींव रख रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जो बच्चों को उनकी विरासत से जोड़े और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाए। इसी सोच का नतीजा है वीर बाल दिवस के मौके पर प्रदेश भर के स्कूलों में शुरू की गई निबंध लेखन प्रतियोगिता। प्यारे बच्चों, यदि हरियाणा का प्रत्येक विद्यार्थी छोटे साहिबजादों के जीवन मूल्यों को अपने जीवन में उतारे तो हमारे विद्यालय सच्चे अर्थों में मानव निर्माण के केंद्र वो बनेंगे। इसके लिए बड़े बड़े काम करने की आवश्यकता नहीं है। हम विद्यार्थियों को प्रतिदिन छोटे छोटे कदम उठाने के लिए हमें प्रेरित होना पड़ेगा। हम उनको प्रेरित करें, जैसे कि सहपाठियों की मदद करना और जैसे विद्यालय प्रांगण को स्वच्छ रखना और शिक्षकों का सम्मान करना। मैं सभी बच्चों से आग्रह करूंगा कि कमजोर विद्यार्थियों को सहयोग देना, सदैव सत्य बोलना, बुराई के विरुद्ध आवाज को उठाना तथा यहां भी समझाएं कि अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ी हम सबकी उपलब्धि होता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ से वर्चुअली वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर के स्कूलों में निबंध लेखन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम से लाखों विद्यार्थी ऑनलाइन जुड़े। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की अमर शहादत को याद करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों में साहस, सत्य और राष्ट्र प्रेम के मूल्यों को मजबूत करने पर विशेष जोर दे रही है। मात्र 9 साल की उम्र में अपने जीवन में हिम्मत और सच्चाई दिखाकर हम सबको प्रेरणा दी है। हम सबको उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है। हमारे देश के छोटे साहिबजादों का बलिदान हमें सिखाता है कि छोटी उम्र में भी बड़ी जिम्मेवारियां कैसे निभाई जाती हैं। ये प्रेरणा अगर हमें मिलती है तो साहिबजादों के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है। देखा जाए तो हरियाणा सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य महज विद्यार्थियों को केवल अकादमिक रूप से सक्षम बनाना नहीं, बल्कि इन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाना भी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिक्षकों को समाज का मार्गदर्शक बताते हुए कहा कि शिक्षक ही विद्यार्थियों में संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्यों की नींव रखते हैं। जो हमारे अध्यापकगण हैं, आप हमारे समाज के मार्गदर्शक हैं, क्योंकि आप सब बच्चों के साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। जैसे श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने साहिबजादों को धर्म और साहस का पाठ पढ़ाया, वैसे ही आप भी विद्यार्थियों के मन में संस्कार, साहस और अच्छे विचारों के बीज बोने का काम करें। आपका हर शब्द, हर शिक्षा इन बच्चों के भविष्य की नींव बनती है। बच्चों को केवल पढ़ाई में नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों और चरित्र निर्माण में भी मार्गदर्शन उनको दीजिए। आपका परिश्रम और आपका समर्पण ही भविष्य के भारत को और सशक्त, मजबूत बनाने का काम करेगा।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य और जिला स्तर पर पुरस्कार राशि तय की गई है, जिससे विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिलेगा और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, ऐसी पहलें उस सोच को दर्शाती हैं जिसमें शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्र प्रेम निर्माण को एक साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इसीलिए हर विद्यार्थी हिम्मत और सत्य निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करे, अपने संस्कारों, अपने मूल्यों को सुरक्षित रखे और उनको सुरक्षित रखते हुए देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। ये हमें उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है कि हम देश को आगे बढ़ाने में अपना क्या योगदान, अपना क्या सहयोग उसमें दे सकते हैं। सभी विद्यार्थी अपना जीवन निडर होकर कठिनाइयों का सामना करते हुए जिए, क्योंकि साहस वही दिखाता है जो सच्चाई के लिए खड़ा होता है। और यही प्रेरणा हमें साहिबजादों के जीवन से मिलती है। वो एक सच्चाई के स्तंभ बनकर के खड़े रहे, निडर होकर के खड़े रहे, वो झुके नहीं। यातनाएं भी दी गई, प्रलोभन भी दिए गए, परंतु वो बच्चे टस से मस नहीं हुए और उन्होंने सच्चाई के रास्ते को अपनाया। ये प्रेरणा हमें गुरु साहिबजादों के जीवन से हमें मिलती है, जिसको हमें अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ना चाहिए। हरियाणा सरकार की ये कोशिश जाहिर करती है कि राज्य की नीतियां केवल विकास तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान, निडर और देशभक्त बनाने की दिशा में भी मजबूती से आगे बढ़ रही हैं। वीर बाल दिवस के जरिए हरियाणा सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रदेश की नीतियां केवल आज की जरूरत नहीं, बल्कि आने वाले भारत की दिशा में भी तय कर रही है। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।